मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। अभी जो है 1 बज रहा है और हम लोग जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में, क्योंकि हमारी जो नंद है, चाचा की लड़की, बड़ी लड़की, उनका लड़के का बर्थडे है आज। तो बाबू, मेरे ससुर जी और अतुनु सब लोग चले गए। अभी मैं और मेरी छोटी वाली नंद हम लोग जाएंगे। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। तो ये रहा मेरा फुल लुक साड़ी में। मैं कैसी लग रही हूँ वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो साड़ी पहन के मैं हो चुकी हूँ तैयार। अब जो है थोड़ा थोड़ा मेरा बेबी बम्प जो है दिखने लग गया है, और क्योंकि 6 मंथ जो है पूरा होके अब जो है 2-3 दिन बाद 7 मंथ में मैं एंटर करने वाली हूँ। तो दिखने लगेगा यही जो है मतलब दिखेगा। और यहाँ पे गिफ्ट है बाबू के लिए। मैंने लिया एक ड्रेस और साथ में मेरा पर्स, और मार्केट से और एक गिफ्ट लेना है, क्योंकि एक ड्रेस से मेरा मन नहीं भरा है और एक कुछ लेना है बाबू के लिए, मतलब जो नंद का लड़का है उसके लिए कुछ लेना है। तो अभी जो हम लोग घर से निकल गए हैं, रोड पे आए हैं कि कोई टुक टुक वगैरह मिल जाए तो वहाँ पे बैठ जाएंगे। तो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, टुक टुक पे बैठते हैं ना तो 10 मिनट में मैं उनके घर में पहुँच जाऊँगी। तो चलिए, यहाँ पे गाड़ी आ चुका है तो हम लोग बैठ जाते हैं। और बाज़ार में उतर गए थे। बाज़ार में उतर के हमें जो है कोई गिफ्ट लेना था, और सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, क्योंकि डेढ़ बज चुका था, मतलब देर बज चुका था। तो हमें दुकान सारे बंद था, तो एक ही दुकान खुला था, तो उसी दुकान पे हम लोग आए हैं। तो वो खिलौना वगैरह तो वो खेल नहीं पाएगा, क्योंकि 10 साल से ऊपर है, मतलब अब 11 साल पूरा हो जाएगा, तो वो खिलौना से खेलने जैसा बच्चा नहीं है। तो उसके लिए ऐसा कुछ लेना है जो कि वो अच्छे से यूज़ कर पाए, और सारी दुकानें बंद है तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उसके लिए क्या ले क्या ना ले। तो फाइनली डिक के लिए हम लोग गिफ्ट लेके जो है निकल गए हैं उनके घर की तरफ। अब चलते चलते थोड़ा सा नज़ारा आप लोगों को भी दिखाते हैं, कितना सुंदर लग रहा है। जब कलकत्ता में गर्मी शुरू होती है ना, 1 महीना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, फिर जाके बरसात शुरू हो जाती है। उसके बाद मौसम कुछ ऐसा ही होता है, कभी धूप कभी छाँव, और बारिश तो हमेशा एक मतलब बात करते करते मतलब किस टाइम बारिश हो जाएगी पता ही नहीं चलता है। कभी धूप के बीच में भी बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ मौसम है। तो चलिए चलते हैं। आप लोगों के साथ बात करते करते हम लोग पहुंच गए हैं उनके घर। तो चलिए चलते हैं। और बिल्कुल मेन रोड के सामने ही घर है। ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि रोड के अंदर है, चल के जाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब 10-15 मिनट पे हम पहुंच गए उनके घर। और इतना सुंदर लग रहा है, देखिए बारिश की वजह से पेड़ पौधे और भी ज़्यादा हरा हो गया है। तो चलिए चलते हैं। और ये उनका घर है, जहाँ पे 4 भाई एक ही साथ एक ही घर में रहते हैं। और मेरी जो नंद है वो ऊपर वाले जो है ना 2 मंजिल पे उनका घर है, वो ऊपर रहती है, और नीचे जो है 3 भाई एक साथ रहते हैं। पहले वो भी नीचे थी, अब जो है वो अपना जो है सेपरेट करके ऊपर पहुंच गई है। तो चलिए चलते हैं। अब जिस दिन हम लोग जो है अपना गृह प्रवेश किए थे ना, उसके 2-3 दिन बाद इनका गृह प्रवेश था। तो हम लोग आए थे शाम के टाइम, पता नहीं मैंने ब्लॉग में शेयर किया है कि नहीं। हम लोग आए थे तो एक ही साथ एक ही साल में मतलब जिस साल में हम लोग गृह प्रवेश किए ना, उस दिन ही उसी साल 2-3 दिन बाद इनका भी गृह प्रवेश हुआ था। तो इनका भी घर बिल्कुल नया है। अब चलिए चलते हैं ऊपर। इसीलिए ना घर बनाने के बाद इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, हाथ बिल्कुल खाली हो जाता है। उसके बाद काम काज धीरे धीरे करना पड़ता है। इस वजह से ये जो सीढ़ी का जो काम है ना, रेलिंग वगैरह लगाने की, ये अभी तक नहीं हो पाया है, धीरे धीरे हो जाएगा। और बाहर जो है मेरी छोटी नंद के जो हस्बैंड है वो बैठे हुए थे, और उनका बेटा जो हमारे घर में भी गए थे बाबू के बर्थडे के दिन, वो लोग बैठे हुए थे। उनके साथ हम लोग बात करके मतलब बात कर रहे थे, कुछ हंसी मजाक कर रहे थे। ये सब करते हुए जाते हैं अंदर जाके दिखाते हैं अंदर क्या क्या हो रहा है क्या नहीं। तो चलिए चलते हैं। अंदर आते ही पंखा चला के थोड़ी देर के लिए बैठ गए हैं, क्योंकि हम बाहर से आए ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और साड़ी मैं पहनती नहीं हूँ, तो पहनी तो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि उलझन सा महसूस हो रही है। तो मतलब काफ़ी बार कह चुकी है मेरी नंद कि आप मैक्सी पहन लो, लेकिन नहीं, घर में रिश्तेदार वगैरह सब लोग आएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं साड़ी पहन
इनके जो है थोड़ी देर के लिए और रह लूँगी तो कोई बात नहीं है। और इनके घर में देखिए कितने ज़्यादा जो है फुलवारी है, फूल के पेड़ पौधे हैं। और ये देखिए ये जो है ना इनका बाहर का किचन है। जब सब लोग मतलब एक साथ थे ना तब ये सारे किचन में जो है खाना बनाया जाता था और सब लोग एक साथ ही खाते थे, एक साथ खाना बनाते थे। अब जो है सारे बच्चे अलग हो गए और परिवार बड़ा हो गया तो सब लोग जो है अपने अपने सेपरेट हो गए। और ये मेरी सबसे छोटी वाली नंद है, उनका लड़का है। क्योंकि मेरे जो चचेरे ससुर है ना वो तो चाचा है, लेकिन हमारी चाची जो बहुत साल पहले मेरी शादी के 1-2 साल पहले जो है गुजर गई हैं, वो अब नहीं रही हैं हमारे बीच में। तो इनके साथ में हमारा बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा है। तो हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि ये मैं जो है हमारा सगे नंद नहीं है, ऐसा कुछ फ़ील ही नहीं होता है। ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल हमारे ऐसा होता है ना कि मेरे ससुर की लड़की है, तो ऐसा ही कुछ है। तो यहाँ पे देखिए सब खाना वगैरह बन रहा था। जो है कुक आए थे वो खाना बना रही थी और इधर जो है सब लोग तैयारी कर रहे थे, सलाद वगैरह काट रहे थे। और यहाँ पे जो बैठ के खाना खा रही है ना, ये मेरी नंद की जो है सास है, बहुत ज़्यादा उम्र हो चुकी हैं। तो इन्हें जो है नीचे रहती हैं वे, मतलब नीचे रहती है। तो कभी कभार फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, उन्हें ऊपर मतलब लेके आया जाता है। और नंद जो है खाना बना के सब नीचे पहुंचा देती है उनके लिए, कभी कुछ अच्छा बनाती है तो, और नहीं तो सारा देखभाल जो है तीनों चारों बहुएं मिलके उनकी देखभाल करते हैं। और यहाँ पे सारे नंद लगे हुए हैं काम पे, और मुझे तो कोई काम करने ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मैं इस हालत में हूँ तो कोई भी काम में हाथ ही नहीं लगाना दे रहे हैं, मतलब लगाने नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पे डेकोरेशन हो चुका है, कितना अच्छा डेकोरेशन हुआ है देखिए। और साथ में आ गया है केक, और उसमें लिखा है वीक, क्योंकि बहू का नाम है वीक। तो यहाँ पे आशीर्वाद के लिए थाली सजाया गया है, वो सब लोग आशीर्वाद करेंगे। सबको पहना दिया गया जो कि बाबू के बर्थडे में भी आया था, लेकिन बाबू के बर्थडे में ना मैं उस तरीके से एंजॉय तो बहुत किया, लेकिन उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाई, क्योंकि काम का प्रेशर होता है, सब कुछ देखभाल का वो होता है कि गेस्ट आ रहे हैं, उनको अटेंड करना है, ये है वो है, एक प्रेशर रहता है ना। तो उस प्रेशर में हम कुछ भी नहीं कर पाए। तो यहाँ पे सब लोग घर वाले सब लोग जो आए थे सब लोग आशीर्वाद कर रहे थे। और हमारे घर से मैं, मेरी छोटी नंद, पापा और दोनों बच्चे आए थे, और कोई नहीं, क्योंकि घर में भी तो कुछ मतलब किसी को होना चाहिए। तो मम्मी घर में है, इसीलिए जो है मम्मी नहीं आ पाई हैं। तो पापा भी जो है खाना खा चुके हैं, क्योंकि 2-2:30 बजे के अंदर पापा लंच कर लेते हैं। तो इसीलिए खाना बन चुका था, तो पापा को खिला दिए थे। और पापा यहाँ पे भी हमारे साथ बैठे हुए थे, देख रहे थे सब कुछ। और अभी जो आशीर्वाद कर रहे हैं ना, वो इस घर का दामाद है। इस घर में भी एक ही लड़की है, और उस मतलब लड़की का हस्बैंड है जो आशीर्वाद कर रहे थे। और अभी होगा केक कटिंग। तो यहाँ पे केक कटिंग हो चुका था, सब लोग केक खिला रहे थे। और केक खिलाने के बाद सब लोग यहाँ पे लंच करने के लिए बैठ गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, खाना बनने में भी लेट हो गया था, और जो है केक कटिंग करने में, सारे रिचुअल्स करने में थोड़ा सा लेट हो गया था। तो जल्दी जल्दी खाना परोस दिया गया है। और बहुत सारे गेस्ट आए थे, और एक के बाद एक मतलब आते जा रहे थे। तो हम लोग साइड में बैठे हुए थे, पापा खा चुके हैं, और अभी जो है फर्स्ट बैच बैठ गए हैं। और छत पे सारे इंतज़ाम किया गया था, लेकिन बारिश के वजह से जो है कुछ भी नहीं हो पाया। बारिश मतलब अचानक से बारिश आ रही थी, इस वजह से जो है नीचे ही बिठा के सबको खिलाया जा रहा था। और यहाँ पे हम लोग घर पे आ गए थे। उसके बाद जो है
बाबू थोड़ी देर खेलने के बाद यहाँ पे मैं बाबू को लेके बैठ गई हूँ उसे पढ़ाई कराने, क्योंकि अगर सुबह शाम मैं उसे पढ़ाई नहीं कराती हूँ ना तो कभी कभार मुझे गिल्ट फील होता है और मुझे ऐसा लगता है कि वो मतलब ऐसे करके भूल जाएगा सब कुछ। तो मैं कोशिश करती हूँ सुबह शाम 2 टाइम उसे बिठाने की, पढ़ाई करने के लिए, फिर उसे जो है सब कुछ याद रहेगा। तो चलिए आज का ब्लॉग भी मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए किसी ब्लॉग के साथ, तब तक टाटा।